देव पलसानिया जी को NSUI में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में ज्वाइन करवाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, ऐसे हमारे लोक लाडले विधायक शाहपुरा से आदरणीय श्री मनीष यादव जी पधारे और हम सबके बीच में हमारे NSUI के पूरे प्रदेश भर से आए हुए साथियों को संबोधित करें। राजस्थान विधानसभा के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे यहाँ पर युवा उदय सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे राजस्थान के बेटे पूरे देश के NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई विनोद जाखड़ जी, इस कार्यक्रम में जिन्होंने नौजवान साथियों को इस कार्यक्रम में भागीदार बनाने का काम किया, जिन्होंने एक विचार से प्रभावित होकर के इस विचार में शामिल होने का काम किया, ऐसे हमारे छोटे भाई देव पलसानिया जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे राजस्थान NSUI के वो चेहरे जिन्होंने इस NSUI को, इस विचार को बढ़ाने के लिए हमेशा सड़क पर लड़ाई लड़ी, भले ही वो छात्रों का मुद्दा हो, भले ही वो प्रदेश में किसान मजदूर का मुद्दा हो, नौजवान की बात हो, ऐसे हमारे प्रदेश NSUI के तमाम पदाधिकारी साथी जो इस मंच पर उपस्थित हैं, जो विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हैं, मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आज इस सम्मेलन में, युवा उदय सम्मेलन में आप एकजुट होकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे NSUI को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी मेरे छोटे भाई, विश्वविद्यालय से निकले प्रदेश NSUI के सभी छात्र नेता साथियों और प्रदेश भर से आई हुई इस नौजवान जो हमारी तरुणाई है, NSUI की रीढ़ की हड्डी है, ऐसे हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों। अभी मेरे से पहले भाई देव पलसानिया जी अपनी बात बोल रहे थे और इस कार्यक्रम का नाम इन्होंने युवा उदय सम्मेलन रखा। युवा उदय सम्मेलन का जो भावार्थ है वो कहीं ना कहीं इनके शब्दों से हमको समझ आ रहा था कि कोई व्यक्ति किसी विचार में रह करके लंबे समय तक संघर्ष करे और उसके बाद में उसको लगे कि मुझे अवसर नहीं मिल रहा, या मुझे वो राजनीतिक रूप से जिस परिवार से, किसान परिवार से मैं आता हूँ, वो पहचान मुझे नहीं मिल रही, या फिर उस विचार में मैं समाहित होकर के काम नहीं कर पा रहा। तो तमाम उन बातों को देख करके छोटे भाई देव पलसानिया जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और लंबे समय से जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और हमेशा विचारधारा को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा जो सबकी विचारधारा है, इस देश की विचारधारा है, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। उनके मार्गदर्शन में आपने NSUI ज्वाइन करी है। मैं और हम सब लोग मिलकर के आपका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप मजबूती से इस संगठन में काम करें। और आज ऐसी विपरीत परिस्थिति में जहां पर पूरे देश में 12 वर्षों से छात्र विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार बैठी हो, जो युवाओं को सपने दिखा करके सरकार में आई हो, जो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार सालाना देकर के बात कहती हो, वो सरकार आज केंद्र में पिछले 12 वर्षों से बैठी है। प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग जहां भी बात करते हैं, हम राजस्थान विधानसभा में जब रहते हैं तो बीजेपी के विधायक और वो बात करते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो मेरा मानना है कि आज जो प्रदेश और देश के हालात बने हुए हैं, आज नीट जैसा महत्वपूर्ण परीक्षा पत्र जो कि खुलेआम बिक रहा है, जो कि खुलेआम 720 अंक का वो पेपर होता है और लगभग 600 अंक के पेपर जो प्रश्न है वो पिछले 2 महीने से मार्केट में आ गए और कमोवेश देखोगे 2024 में भी ऐसा हुआ, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं है। सरकार पर कोई असर नहीं है कि आज कैसे अपने जो किसान परिवारों के लोग हैं, सामान्य परिवारों के लोग हैं, अपने बच्चों को लेकर के कोई सीकर जैसी जगह पर बैठता है, देश के अलग अलग संस्थाओं में जाकर के उन शहरों में
विपरीत परिस्थितियों में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और कड़ी मेहनत कराते हैं, और उसके बाद पर्चा लीक हो जाता है, उसके बाद उन लोगों के सपनों पर पानी फिर जाता है। ये तमाम जो मुद्दे हैं इस देश में चल रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज हायर एजुकेशन की स्थिति आप देख लीजिए, हमारे जितने जो छात्र नेता आज मंच पर बैठे हैं, जो सामने हमारे कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, सब कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। आज फैकल्टी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, आज जो सरकारी कॉलेज है उनमें फैकल्टी नहीं है, परमानेंट कोई भर्ती है वो नहीं हो रही, अस्थायी भर्ती जैसे अग्निवीर सेना में लेकर के आगे, वैसे ही शिक्षावीर ये लोग सेना में लेकर के आगे। नशा खुलेआम बिक रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल को टारगेट करके बिक रहा है, और इनके बड़े बड़े लोग इनमें लिप्त हैं। पहले अडानी पोर्ट का नाम आया, आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग इस ऐसे धंधे में लिप्त हैं और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज राजस्थान का पूरे देश के यूनिवर्सिटी कॉलेज जिस तरीके से नशे को लेकर के टारगेट है, बीजेपी के राज में खुलेआम धड़ल्ले से इनकी नाक के, प्रशासन के नाक के नीचे नौजवान जो बर्बाद होता जा रहा है, और बीजेपी के लोग अपनी देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। कैसे कैसे कार्यक्रम यूनिवर्सिटी कॉलेज में करा रहे हैं, थोपने का काम, विचार थोपने का काम, तानाशाही करने का काम बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर अगर बात करने की आवश्यकता है तो आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम एनएसयूआई के सब जिम्मेदार लोगों की आज जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सड़क पर आए, जनता के बीच में जाएं और उन तमाम मुद्दों पर बात करें कि जो लोग रोजगार देने की बात करते हैं। आज कितने सारे जो हमारे नर्सिंग कर्मी हैं, अलग अलग जो जिन्होंने कोविड में काम किया, वो लोग धरने पर बैठे हैं, उनका स्थायीकरण की मांग को लेकर के बैठे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी के शासन में केंद्र में और प्रदेश में बैठी सरकार केवल रिमोट कंट्रोल से केंद्र की बैठी सरकार राजस्थान को चला रही है। आज हम राजधानी में बैठे हैं, किस तरीके के हालात परिस्थिति बनी हुई है। आज का ये युवा उदय सम्मेलन, मैं ये मानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन हम सब लोगों को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें सड़क पर आकर के इस सरकार के खिलाफ मजबूती से आंदोलन करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा जो नौजवान निराश होकर के अपने घर पर बैठा है, जिसका हौसला टूट चुका है, जिस किसान का हौसला टूट चुका है, उसको हिम्मत देने का काम हम सब नौजवान साथियों को करना है। आज इस कार्यक्रम से हम सब लोगों को सीख लेनी है कि हमें जरूरत है इस देश में मजबूती से भगत सिंह जी जैसे जो हमारे क्रांतिवीर हैं, जो हमारे इन लोगों के जो क्रांतिवीर के उनके सीख लेकर के, उनके विचारों से सीख लेकर के, हमारे बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उससे हमारे के अधिकार की जो हमें अधिकार हमको मिले हैं, उनसे सीख लेकर के हमें सड़क पर आने की जरूरत है। अगर ऐसा हम सहते रहे तो मुझे लगता है कि आज 12 वर्षों में जो हालात, ये तरह तरीके से जो देश में महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल पास हो गया, जिस बिल को ये लागू नहीं कर रहे, जो सबके सामने जो कानून बन गया कि महिला आरक्षण आना चाहिए, और महिला आरक्षण के लिए जो 43 अभी जो वर्तमान संख्या है, हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हमारे प्रियंका गांधी जी कह रही है, हमारे तमाम नेता कह रहे हैं कि आज आप आरक्षण दीजिए, महिला आरक्षण को आप आज लागू कीजिए, लेकिन अलग तरीके से बैकडोर से डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। जैसे राजस्थान में पंचायत और नगर पालिका, नगर परिषद के वार्ड इन्होंने अपने तरीके से परिसीमन करने का काम किया है, अपने हिसाब से परिसीमन करने का काम किया है। आप देखेंगे, मैं मेरे विधानसभा का उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कोई वार्ड है वो 400 वोट का है, कोई वार्ड 1000 वोट का है। मन मर्जी से इन लोगों ने परिसीमन करने का काम किया है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं हो रहे। तो आपको और हमको समझने की जरूरत है कि देश के जनता का ध्यान भटकाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और अपने रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमें इन तमाम मुद्दों को समझने की जरूरत है। और जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है हायर एजुकेशन का, उस शिक्षा का, उसको बचाने की जरूरत है। आज कैंपसेज में स्टूडेंट नहीं आ रहा है, क्लासेज नहीं लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में 2010 में छात्र संघ का अध्यक्ष था। मैं आज अगर जाऊंगा तो वही पुराना हाल है।
वही पुरानी कुर्सी है, वही पुरानी टेबल है, लेकिन वहाँ उस समय स्टूडेंट होता था, लेकिन आज वहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। उस समय फैकल्टी होती थी, लेकिन आज वहाँ पर नहीं है। आज वो इमारतें हैं वो जर्जर होती जा रही है। वो आप प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाएं, ऐसे हालात बने तो मैं भाई देव कलसानिया जी आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन तमाम हमारे साथियों को कहना चाहूँगा, हमारे मजबूत छात्र नेता जो राजस्थान की आवाज़ है, आज इस मंच पर बैठे हैं, जिन्होंने अपने छात्र आंदोलनों के दम पर सरकार को झुकाने का काम किया है। आज हमें जरूरत है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सड़क पर आए, देश के नौजवान की आवाज़ बने, प्रदेश के नौजवान के लिए जो हम कर सकते हैं वो मजबूती से हम करें। आज किस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था है, आज ओबीसी की छात्राओं को स्कूटी नहीं मिल रही है, अलग से स्कूटी देने का जो कि संविधान ने हमको व्यवस्था करी है। इन तमाम मुद्दों पर एससी, एससी, ओबीसी, जो एसबीसी, ईबीसी या कोई भी वर्ग हो, भले सामान्य वर्ग हो, हमारा जिम्मेदारी बनती है सब वर्गों के प्रति, उनके हक अधिकार के प्रति कि हम जागरूक रह करके उनके लिए काम करें, उनके मुद्दे उठाएं। और हमारी सार्थकता जब है, इस कार्यक्रम की सार्थकता जब है, हमारे राजनीति में रहने की सार्थकता जब है कि हम जनता के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे उठाएं, सड़क पर लड़ाई लड़े और सरकारों को झुकाने का काम करें। आज विपरीत परिस्थिति में राहुल गांधी जी को हमें ये समझना पड़ेगा, उनसे सीख लेनी पड़ेगी कि कितना मजबूत हो, कितना बड़ा तानाशाह हो, लेकिन देश के लोगों को झुकना नहीं है। राहुल गांधी ने इस सरकार को झुकाने का काम किया है। आज जो कास्ट सेंसस की बात है, राहुल गांधी जी के कहने पर इस देश में मजबूरन इस देश की केंद्र सरकार को कास्ट सेंसस जो है वो बिल लेकर के आना पड़ा। आज कास्ट सेंसस ये करा नहीं रहे और अपने तरीके से सेंसस कराना चाहते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को ना केवल एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम समझे, इस कार्यक्रम से हमें सीख लेकर के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम सब लोगों को जागरूक होकर के ना केवल हमारे विचार को बढ़ाना है, बल्कि आज हमारे देश और प्रदेश की जो परिस्थिति बीजेपी की सरकार ने कर दी है, हालात जो खराब कर दिए हैं, नौजवान को जो बेघर होने का काम कर दिया है, और आज आप हर तरीके से देखेंगे, कहीं पर भी चले जाए, आज इतनी बड़ी भीड़ है। आप कहीं पर रोजगार मेला लगाएं, हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथियों ने पहले रोजगार मेला लगाया, इतने सारे बेरोजगार उन कार्यक्रमों में आए। क्यों आ रहे? क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम पर है और वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग दिखावा कर रहे हैं। जब हम रोजगार के लिए मेले लगाने का काम करते हैं और रोजगार के लिए भीड़ उमड़ करके आती है, क्योंकि उनकी बेरोजगार की भी भीड़ कहीं ना कहीं आशा रखती है तो राहुल गांधी जी से रखती है, कांग्रेस के विचार से रखती है। कांग्रेस की सरकारों को उन्होंने देखा है कि उन्होंने कैसे यहाँ पर काम किया है। हमें बड़ी मजबूती से इस प्रदेश में आना है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी मैं भी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा, भाई विनोद जी अध्यक्ष रहे, तमाम हमारे छात्र नेता बैठे हैं, वो विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। आज कितने बड़ी परिस्थिति है, कैसे हालात है कि ये लोग डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। इनका बस चले तो देश के संविधान को बदल करके मोदी जी जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको खत्म करने का काम कर दे, लेकिन ये तो बाबा साहब का संविधान है, बड़ा मजबूत संविधान है, ऐसा मोदी जी नहीं कर पाएंगे। कितना जोर लगा ले ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इस संविधान की पालना करनी पड़ेगी, इस संविधान के आगे उनको झुकना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आज विनोद जाखड़ जी पर न केवल प्रदेश पूरे देश के जो भार है, नौजवानों का भार है, वो इनके कंधों पर है। लेकिन अकेले विनोद जाखड़ जी नहीं, हम तमाम जो लोग बैठे हैं, आपको लगता है हमारा सहयोग लेना है, हमें कहीं पर भी आप याद करेंगे, लेकिन छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। सड़क पर एनएसयूआई को प्रदर्शन करने चाहिए, सड़क पर आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए और इस सरकार के नाक में दम करना चाहिए कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं होते तो मैं साथियों आपको कहना चाहता हूँ कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होते तो आज इस मंच पर मनीष यादव यहाँ पर नहीं बोल रहा होता। अगर छात्र संघ के चुनाव या इस प्रकार के संगठन काम कर नहीं रहे होते तो आज मेरे जैसा व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में नहीं बोल रहा होता। तो इन तमाम मुद्दों को हमें ध्यान रखना है। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, जो
जो कि आवश्यक है, होने चाहिए। आज के इस कार्यक्रम से हम सब लोगों को ये सीख लेकर के जानी है कि हमें मजबूती से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने हैं और नौजवान के जो उनके सपने हैं, उनका जो विश्वास है, उस पर खरा उतरना है। आज इस कार्यक्रम में भाई देव पलसानिया जी, आपने हम सब लोगों को आमंत्रित किया, आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।